हम जब प्रभु भोज के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जानना है कि रोटी का महत्व। प्रभु भोज का जो रोटी है इसमें गहरी आत्मिक महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 6:35 में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। बाइबल में रोटी केवल भोजन नहीं है, यह परमेश्वर की सच्ची और वफादार व्यवस्था का प्रतीक है। जब इज़राइली जंगल में भटक रहे थे तब परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता पूरी की और स्वर्ग से रोटी दी। जैसा कि निर्गमन ग्रंथ का 16:4 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरे व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जब इज़राइल जंगल में मंडरा रहे थे तो परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन स्वर्ग से रोटी दे रहे थे और रोटी मन्ना है। पर आश्चर्य की बात यह था कि वे जानते ही नहीं थे कि ये क्या है। जो मन्ना शब्द है, वो मन्ना शब्द का अर्थ है ये क्या है। हिब्रू में इसका मतलब ये क्या है। जैसा लिखा है निर्गमन का 16:15 में, जब इज़राइल के लोगों ने उसे देखा तो वे एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वह रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने को दी है। समझ रहे हैं? निर्गमन ग्रंथ का 16:35 में ऐसा लिखा है। निर्गमन ग्रंथ का 16:35 में, इज़राइली 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे जब तक वे बसे हुए देश में नहीं पहुंचे। उन्होंने तब तक मन्ना खाया जब तक वे कानान की सीमा पर नहीं पहुंचे। इज़राइली लोग 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे, पर वह एक रहस्य ही बना रहा उनके लिए। वे एक प्रश्न से पोषित हो रहे थे। नया नियम हमें बताता है कि वह मन्ना केवल एक छाया नहीं था, असली रोटी स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना का 6:32 से 33 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मनुष्य ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। अब वह रोटी कोई प्रश्न नहीं रहा नए नियम में। उस रोटी का नाम है यीशु मसीह। यूहन्ना का 6:35 कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो इन वचनों के साथ आज हम प्रभु भोज लेने जाएंगे। सब प्रभु भोज के गीत गाइए और एक एक जन जाइए प्रभु भोज को लेकर आइए। और सब अपने अपने स्थानों में हम जाकर बैठते हैं और जो घुटना टेक सकते हैं वो सब घुटना टेकिए। और चलिए पहले हम रोटी को निकालते हैं और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये रोटी नया नियम के अनुसार परमेश्वर आपका शरीर है जो क्रूस के ऊपर मेरे लिए तोड़ा गया है। उसको तोड़िए यीशु के नाम से और हम खाते हैं। परमेश्वर, जैसे हम इसे खा रहे हैं परमेश्वर,
हम स्मरण करें कि आपका जो बलिदान है, कि आप स्वर्ग से गिरे हुए वो मन्ना है, वो जीवित रोटी है परमेश्वर, और ये रोटी जो आपका शरीर है मेरे लिए तोड़ा गया है। सब दाख मधु को लीजिए और उसको लेते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपने फिर उसके बाद चेलों के बीच में रोटी को उठाया, थोड़ा, फिर उसके बाद आपने बांटा, फिर उसके बाद आपने दाख मधु उठाया और कहा, यह मेरा नया वाचा का लहू है, इसे पुनः मेरे आगमन तक इसे खाना। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर इस नए वाचा का लहू को जो आपने मेरे लिए बहाया है, और इस नए वाचा के लहू के द्वारा परमेश्वर मेरे हर पाप, मेरे हर श्राप टूट गए परमेश्वर, और यही नहीं कि मैं चंगाई भी पाया हूँ आपके द्वारा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन, और यीशु मसीह के नाम से इसका सेवन करता हूँ। चलिए हम धन्यवाद के साथ इस नए वाचा के लहू को हम पीते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, और हम वचन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वचन में हमसे बातें कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन का तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले जो जो विशेष दान देना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, वो दान परमेश्वर के समीप में दान पेटी में डाल सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।